हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल लाइफ वुमेन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मैं सुबह यहाँ पर मॉर्निंग में आई हूँ 4 बजे। जो कि प्रैक्टिस जो मैंने किया था, टेस्ट जो मारा था, उसका सॉल्यूशन हो रहा है। तो मैथ में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसका सिलेक्शन को लेके बैठी हूँ। आज को मॉक टेस्ट लगाती हूँ तो उसका नेक्स्ट डे सिलेक्शन आ जाता है। तो मैं मैथ का सिलेक्शन देख रही। मैथ में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है फ्रेंड्स। नंबर इंक्रीज होने के बदला कम होते जा रहा है, तो मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो ही रहा है। तो इसी कारण मैं सुबह सुबह सोल्यूशन लेके बैठ गई थी। आज कुछ पढ़ी नहीं थी, फिर ना करेंट अफेयर ना कुछ। और इवनिंग में जो मैंने टेस्ट लगाया था उसका सुबह सुबह मॉर्निंग में सोल्यूशन लेके बैठ गए थे। अभी आज कुछ भी नहीं किया था। मेरे दिमाग में बस यही था कि इतना कम नंबर आया है और कैसे मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। तो बस वही सोल्यूशन लेके मैं बैठी थी और मैंने सिर्फ मैथ का भी मॉक टेस्ट लगाया था। तो उसमें भी मेरा नंबर थोड़ा कम आ रहा था, तो इसलिए मैं आज मैथ को लेके बैठी हूँ और आज दिन भर मैथ को लेके बैठूंगी। सिर्फ दोपहर के समय मैं साइंस को पढ़ूंगी आज, क्योंकि आज साइंस का जो टारगेट में चैप्टर था वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो आज दोपहर के समय मैं साइंस लेके बैठूंगी और उसके बाद आज सारा दिन मैथ ही बनाऊंगी, क्योंकि मैथ में नंबर मुझे बढ़ाना है। मैथ और रीजनिंग ही ऐसा चीज़ है जो कि मतलब चेंज नहीं हो सकता। बाकी जीके जीएस वगैरह तो समुंदर है, जितना भी आप पढ़ लीजिए कम ही रहेगा। और मैथ में तो सिर्फ अगर आप अच्छे तरह से बेसिक वगैरह सीख गए हैं तो समझ जाओगे। बट वही सब नंबर डिजिट वगैरह चेंज होता है। बाकी सब अगर मैथ और रीजनिंग अच्छा है तो उससे नंबर गेन करने में बहुत हेल्प हो जाता है। तो इसलिए आज मैं मैथ को सोच रही थी कि आज दिन भर उसी को करूँगी। जब भी मुझे मौका मिलेगा पढ़ने का, बस मैं उसी को पढ़ूँगी। और मैं मॉक टेस्ट किससे लगा रही हूँ, बहुत कोई पूछ रही थी कि आप कौन से मॉक टेस्ट लगा रही हूँ। तो मैं मॉक टेस्ट 2 जगह से परचेज की हूँ, एक रोशन सर का और एक शिवम सर का। तो दोनों का मैं मॉक टेस्ट लगा रही हूँ, पर मेरे अनुसार जो आगे बार मैं मॉक टेस्ट ली थी उस अनुसार पेपर नहीं, किसी किसी का हाई है, किन्हीं का लो है। तो जो मीडियम साइज में किसी का भी नहीं है। तो मुझे मतलब मॉक टेस्ट पसंद नहीं आया है, फिर भी मैं ले ली हूँ, क्योंकि और कहीं पर अच्छा मॉक टेस्ट मिल ही नहीं रहा है। तो बस वही 2 जगह से मैं ली है। और अगर आप लोग के नज़र में कहीं अच्छा है तो ज़रूर बताइएगा मुझे। और बुक से भी मैं कोई प्रैक्टिस बुक ले आऊँगी, उससे भी मैं प्रैक्टिस कर लूँगी, एक बार टेस्ट लगा लूँगी उससे। ऑनलाइन तो लगा ही रही हूँ, और एक बार बुक ले लूँगी, एक ठो हो जाऊँगी जैसे ही मार्केट वगैरह, तो वहाँ से लेके मैं उससे भी देखूँगी लगा के क्या क्या हो रहा है, कितना मतलब कौन कितना अच्छा में हो रहा है। तो इस तरह मैं लगा के देखूँगी। बस मेरा सोच है कि बस किसी तरह भी मैं पढूं और अच्छी तरह से पढूं और बस एग्ज़ाम को क्रैक करूं। मेरा ये सोच नहीं है कि ऑनलाइन ऑफलाइन, बस कहीं से भी पढ़ें, बस अच्छी तरह से पढूं और एग्ज़ाम मेरा क्लियर हो, इस तरह का कंटेंट मुझे मिले, बस मैं यही सोचती हूँ। बाहर बहुत बारिश हो रही है फ्रेंड्स, अगर आपको आवाज़ आ रही होगी तो थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। काफ़ी बारिश है, तेज़ है, तो बहुत सारे आवाज़ भी आ रही है। जब मैं वॉइस दे रही थी तो काफ़ी तेज़ आवाज़ आ रही थी। उसके बाद मैथ के बनाने के बाद मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लूँगी और घर का काम कर लूँगी। 4 से 6 मैं पढ़ लेती हूँ कुछ भी, और उसके बाद फिर घर का काम में लग जाती हूँ। टिफ़िन वगैरह बनाती हूँ बच्चों को, सब कुछ घर के काम में। फिर 10 से 11 बजे तक सब कुछ करके फ्री हो जाती हूँ। 11 बजे से लेकर फिर 1 बजे तक आराम से स्टडी कर लेती हूँ। फिर खाना वगैरह सबको देती हूँ। फिर उस तरह करके मैं 2 घंटा ब्रेक लेती हूँ और फिर मैं 3 बजे से बैठ जाती हूँ, 3 से 5 इस तरह करके अपने टाइम को सिलेक्ट करके जैसे ही मुझे टाइम मिलता है। फ्रेंड्स ये बोलना मुश्किल है, बट इस टाइम में मेरा काम ही रहता है तो मुझे करना पड़ता है। और बस जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं लेके बैठ जाती हूँ। अगर उससे भी होता है कि कभी ऐसा हो जाता है कि मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो फिर मैं मोबाइल में कोई वीडियो वगैरह लगा के उससे अपनी थोड़ी सी हल्का फुल्का स्टडी कर ही लेती हूँ। कल जैसे ही मैंने टेस्ट दिया और नंबर मेरा कम आया था, तो मैं मतलब टेंशन में मैं थोड़ा पड़ गई थी। ये देखिए मैं सोल्यूशन दे रहे हैं तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ। ऐप में ये टेस्ट होता है, सोल्यूशन वगैरह यूट्यूब में होता है, तो यूट्यूब में ही सोल्यूशन वगैरह करा देते हैं, तो उससे पता चल जाता है। और यहाँ पर सर बता रहे थे तो मैं देख रही थी और नोट कर रही थी कि कहाँ पर मेरे से प्रॉब्लम हो रहा है, मैं क्यों नहीं बना पा रही हूँ। तो इस तरह करके मैं आंसर को नोट करके रख ले रही थी, ताकि क्वेश्चन मेरे पास है तो मैं फिर दोबारा बना सकूँ। और यहाँ पर मैं दोपहर का समय है, मैं सारा काम के वगैरह करके 11 बज रहा है, मैं आ गई हूँ स्टडी के लिए। अभी साइंस का 3-4 चैप्टर आराम से पढ़ लूँगी
उसके बाद ही कुछ करूँगी, क्योंकि अभी साइंस पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। क्योंकि मैंने रेलवे का भी फॉर्म भर के रखा है। जैसे ही सीजीएल का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा मैं रेलवे में लगूंगी, तो इसलिए मैंने साइंस का बुक भी परचेज किया था इसके साथ सर का, तो उसी से मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं जो अभी साइंस पढ़ रही हूँ, जैसे कि भौतिक विज्ञान से 2 चैप्टर पढ़ रही हूँ, रासायनिक विज्ञान से 2 चैप्टर को पढ़ ले रही हूँ, उसके बाद जीव विज्ञान से 2 चैप्टर को, इस तरह करके 2-2 चैप्टर को कंप्लीट करते हुए जा रही हूँ रिवीजन करके। हाल फिलहाल में मैंने बुक लिया है और मैं 1-2 बार पढ़ चुकी हूँ, बट कुछ कुछ चीज़ फिर भी अभी भी भूल जा रही हूँ। फिर भी अभी 1-2 बार और रिविज़न करने से यह बुक अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं साइंस में ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि साइंस जो है आपका रेलवे में भी है, इसलिए मैं इसमें फोकस कर रही हूँ। मैथ, रीजनिंग, साइंस वगैरह ये सब चैप्टर जो है रेलवे में भी है, इसलिए थोड़ा सा मतलब दोनों जगह कवर हो जाएगा। बट ज़्यादा फोकस की हुई हूँ झारखंड जीके में, कंप्यूटर में और रीजनिंग में। इस पे मैंने बहुत सारे झारखंड जीके का तो मैं उड़ान बुक से कर रही थी, जिसका मैंने मतलब क्या वो 2-3 बार बुक को पढ़ चुकी हूँ, और जो मैंने नोट्स बना के रखा था उससे भी कंप्लीट कर चुकी हूँ। चलिए आज के लिए इतना है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।